हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले क्या पढ़े थे? लाइफ साइकिल क्या पढ़े थे बोलो? फेजेज इन लाइफ साइकिल। तो जुवेनाइल फेज था, रिप्रोडक्टिव फेज था एंड सेंसेंट फेज था। तो आज पढ़ते हैं और मोनोकार्पिक पोलोकार्पिक प्लांट के बारे में पढ़े थे, पॉलीकार्पिक। आज क्या पढ़ेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट हो सकता है वो देखेंगे। देखो, जैसे ही कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करने लायक हो जाता है, तो उसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि वो जवान हो गया। तो उसमें क्या होगा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट्स बनेगा तो उसमें गैमेटिक फ्यूज़न होगा। तो गैमेटिक फ्यूज़न होगा तो उसको बोलेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी प्रोसेस है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो गैमेट्स बनेगा। जब गैमेट्स बन गया तो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला पॉइंट लगा है दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स प्रियर टू प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा कि दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, जिसमें गैमेट बनेगा एंड गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। तो गैमेट्स जो होता है, मेल में जो गैमेट बनेगा उसको मेल गैमेट बोलेंगे, फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे। ठीक है, अब बोलता है कि आइसोगैमेट क्या होता है? तो आइसोगैमेट होता है कि व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, तो उसको आइसोगैमेट बोलेंगे। तो वो आइसोगैमेट किस में होगा? तो फंजाई में होगा एंड सम अलगी में होगा। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि अलगी जो है किस किस अलगी में होगा। तो क्लाइडोफोरा में होगा, क्लाइमेडोमोनास में होगा, और डेबरेना में क्या लिखा? डेबरेना में होगा, उसका यूलोथेरिक्स में होगा। याद रखेंगे कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आइसोगैमेट के। एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी उठा के नीट में पूछ देता है। उसका लिखा फंजाई में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल याद रखते हैं दो तीन। तो है सेन साइट्रियम, ठीक है। उसके बाद राइजोपस, ये याद रखेंगे। उसके बाद बोलता है हेट्रोगेमिट्स। आइसोगेमिट पढ़ लिए जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर था। तो हेट्रोगेमिट में क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होगा, बस डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा। यही तो हेट्रोगेमिट्स हो गया। तो वो क्या हो गया? अलगी हो गया। अलगी में क्या होगा? फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड काड़ा। और ब्रायोफाइट, ऑल ब्रायोफाइट, जितने भी ब्रायोफाइट है सारे के सारे हेट्रोगेमेटिक होते हैं। ट्रेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है, ये सारे क्या है? गैमेटिक होते हैं। यानी कि इसका गैमेट जो होता है मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज कोल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। यानी कि जितना अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़े हम, अलगी हो गया, फंजा हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, प्टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, इसमें जो मेल गैमेट को है एंथ्रोजॉइड बोलेंगे और फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलेंगे। चलो ये देखो, ये क्या दिया है? ये है आइसोगैमेट, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिख रहा है। ये दोनों जो है, ये है मेल फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट। तो देखो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? हेट्रोगैमेटिक। और ये दोनों क्या? ये भी हेट्रोगैमेटिक है। ये मेल के केस में होता है, ये मेल यानी कि फीमेल का ओवम है, मेल का स्पर्म है। तो दोनों दिखता सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं दिखता है यानी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो ये हेट्रोगैमेटिक है। कुछ यहाँ पे ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं, देख लेते हैं कि आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट में क्या होगा। तो आइसोगैमेट जो होगा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा और हेट्रोगैमेट डिस्टिंक्ट होगा। और ये होमोगैमेट्स बोलेंगे या इसको एनाइसोगैमेट बोलेंगे। ये लेस कॉमन होगा आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट मोर कॉमन होगा। ठीक है, यानी कुछ अलगी और कुछ फंजाई में ही आइसोगैमेट होता है। चलते हैं, अगला पॉइंट है कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट जो बनेगा तो उसमें कोई सेल डिवाइड हो गई, गैमेट बनेगा, उसको मियोसाइट बोलते हैं। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। याद रखेंगे गैमेट जो होता है हमेशा हैप्लॉइड ही होगा,
हमेशा याद रखेंगे। दैट इज पॉजिटिव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम और जीनोम, यानी 2n में से सिर्फ 1 होगा, n होगा, उसको जीनोम बोलेंगे। एक सेट ऑफ क्रोमोजोम का क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। यानी गैमिट में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको जीनोम बोलेंगे, ठीक है। द पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसिंग गैमिट में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यानी जिस गैमिट से, यानी जिस पेरेंट बॉडी से गैमिट बना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्लॉइड होगा या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्लॉइड होगा। वह पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, उससे गैमिट बनता है तो वो माइटोसिस से बनेगा, और डिप्लॉइड है तो उससे मियोसिस से बनेगा, ठीक है। तो क्या बात याद रखेंगे यहाँ पे? गैमिट हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अगला पॉइंट है, एज ए गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड सो श्योरली हैप्लॉइड पेरेंट गैमिट आर प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन। यही बात बता दिए, अगर क्या पेरेंट अगर हैप्लॉइड है तो गैमिट बनेगा तो माइटोटिक यानी माइटोसिस से बनेगा, ठीक है। तो ये किस में हो सकता है? इट इज सीन इन सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ग्रुप अलगी में, फंजाई में, एंड एज वेल एज ब्रायोफाइट में। यानी अलगी, फंजाई और ब्रायोफाइट में क्या होगा कि उसका जो पेरेंट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड होगा, और जो गैमेट बनेगा वो माइटोसिस से बनेगा। एकदम क्लियर याद रखेंगे ऐसे ही। अगला पॉइंट है कि इन प्लांट बिलोंगिंग टू ग्रुप टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड। यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट और एनिमल जो है, इसका पेरेंट बॉडी जो होता है डिप्लॉयड होता है। तो जब डिप्लॉयड होगा तो इसमें गैमेट बनने के लिए हैप्लॉयड होना चाहिए गैमेट, तो वो क्या होगा? उसमें रिडक्शन होगा, 2n से n होगा। जब 2n से n किस में होता है? तो वो होता है मियोसिस में। तो यहाँ लिखा है अकर्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि या तो पहले ही हो जाएगा या फिर गैमेट जब बनेगा तभी मियोसिस यानी रिडक्शन होगा। अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। द सेल विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड मियोसाइट। जिस सेल में मियोसिस होता है, जहाँ से गैमेट बनता है, उसको मियोसाइट बोलते हैं। इफ़ मियोसाइट इज इंक्लूडेड इन गैमेट फॉर्मेशन देन कॉल्ड गैमेट मदर सेल। यानी कि जिस मियोसाइट से अगर गैमेट बनता है तो उसको गैमेट मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन हैप्लॉइड एंजियोस्पर्म गैमेट आर प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस। यानी एंजियोस्पर्म ऑर्गेनिज्म, जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उससे अगर गैमेट बनेगा तो वो माइटोसिस से बनेगा। बट यू मस्ट नॉट थिंक दैट मियोसिस नेवर्स अकर्स इन लाइफ ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से गैमेट हैप्लॉइड बनता है माइटोसिस से तो वो उसका कोई भी उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि उसमें मियोसिस कभी नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मियोसिस हो भी सकता है। अगला लिखा है दिस कुड बी मेड क्लियर फ्रॉम यू हैव टू लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या पढ़े हैं कि इन दिस ऑर्गेनिज्म लाइक हैप्लॉइड अलगी, जैसे हैप्लॉइड अलगी कहाँ पढ़े हैं? प्लांट किंगडम पढ़े हैं। हैप्लॉइड अलगी इन सम फंजाई मियोसिस अकर्स इन जाइगोट, यानी और जाइगोस्पोर। याद रखेंगे जाइगोटिक मियोसिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइगोटिक मियोसिस बोलेगा क्वेश्चन में, किस में होता है? तो बोलेंगे फंजाई, सम फंजाई एंड हैप्लॉइड अलगी में होता है। किस में होगा? सम फंजाई एंड हैप्लॉइड अलगी में जाइगोटिक मियोसिस होगा। क्रिस्टल क्लियर है, ऐसे ही याद रखेंगे। उसका अगला पॉइंट है दीज ऑर्गेनिज्म गैमेटिक फ्यूजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। इसमें क्या होता है? इसमें गैमेटिक फ्यूजन होगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। एक बात याद रखेंगे, ये इसका पेरेंट बॉडी जो होता है हैप्लॉइड होता है। जब हैप्लॉइड होगा तो जाइगोट तो डिप्लॉयड बन गया, तो पूरा पेरेंट बॉडी इसका डिप्लॉयड होना चाहिए, तो नहीं। उसमें क्या होगा? जाइगोट में मियोसिस होगा, फिर वो हैप्लॉइड बन जाएगा और पूरे प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि अलगी और फंजाई में क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। बाकी जो है कहाँ पे मियोसिस होता था? मियोसाइट में होता था उस सब में। ऐसे एनिमल हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। मियोसिस कहाँ होता था? मियोसाइट में, जहाँ से गैमेट बनता था। यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ मियोसिस कहाँ हो रहा था? जाइगोट में हो रहा है। बात समझ गए? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बोलता है इन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर
जब जायगोट में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। दीज स्पोर डिवाइड माइटोटिकली फॉर्मिंग द हैप्लॉइड बॉडी। ये पॉइंट बता दिए अभी हम। सो हेयर मियोसिस अकर्स इन जायगोट एंड रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड। तो जायगोट में जब मियोसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। ये भी पॉइंट बता चुके हैं। अगला पॉइंट है इन सेक्सुअली, क्या है कि इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रोसेस अकर्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि मियोसिस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 2n से n, यानी मियोसिस जो होता है इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उसमें क्या होगा, मियोसाइट में 2n होता है तो क्रोमोसोम n में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होगा, गैमेटिक फ्यूज़न होगा, गैमेट आपस में मिलेगा और बनेगा कि उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यानी गैमेट का जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करता है, क्रॉस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। उससे क्या होगा, जब 2 हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज़ करेगा तो वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। उसके अगला पॉइंट क्या है, मियोसिस इज एसेंशियल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है, सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन गैमेट सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पेसीज रिमेन कॉन्स्टेंट। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, उसको अगर हमेशा डिप्लॉयड रहना है तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसके गैमेट जहाँ से बनेंगे मियोसाइट में, उसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो 2n से हाफ हो जाएगा। जब हाफ होगा तभी ना कि एक मेल गैमेट आएगा n और दूसरा फीमेल गैमेट आएगा n, तो फिर वो फ्यूज़ करेगा तो 2n होगा। अगर वो हाफ होके नहीं आता तो 4n हो जाता, 2 to 4 हो जाता। जब फिर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से होकर टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ तो फिर कैरेक्टर ही चेंज हो जाता था ना। तो इसीलिए क्या होता है, मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, ताकि जो 2 मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आए, आपस में मिले, फिर डिप्लॉइड ही रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। तो अगला पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल। हाँ, अगर मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता विद एवरी जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन में वो डबल होते जाता। इन एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी बड़ा होते रहता। इसीलिए बोलता है जेनेटिक डिजनरेशन एंड डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत सारे डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, बीमारी होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, और उससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है। यही पॉइंट तो पहले बताया हम। उसका अगला पॉइंट है 10, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मियोसिस इज दैट इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन स्पेसीज। अगर बोलेगा कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है तो याद रखेंगे इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन स्पेसीज, यानी स्पेसीज में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है मियोसिस। कुछ चार्ट है, इसको देखना है। जैसे हाउस फ्लाई है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के मियोसाइट में क्रोमोसोम यानी 2n कितना होता है, 46 होता है, और n गैमेट में कितना होगा तो 2n 23 होगा। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं तो गैमेट्स में 6 होगा। उसके बाद उसी तरह रेड में होगा 42, डॉग में होगा 78, उसके बाद कैट में होगा 38, उसके बाद फ्रूट फ्लाई में 8 होगा। उसके बाद ऑफियोग्लोसम में क्या होगा 1260। ये याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये वाला याद रखेंगे, ये किसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद एप्पल में 34 होता है, राइस में 24 होता है, मेज़ में 20 होगा, पोटैटो में 48 होगा, बटर फ्ली में कितना होता है 380 होता है, और ऑनियन में 32 होता है। इतना याद कर लेंगे इस चार्ट को। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया है कि व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मियोसाइट एंड गैमेट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। यानी मियोसाइट एंड क्रोमोसोम नंबर में क्या, क्रोमोसोम गैमेट्स में क्या रिलेशन है क्रोमोसोम नंबर के आधार पे। तो बोला मियोसाइट इज अ सेल विच अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जो वो मियोसाइट क्या है, वो सेल है जहाँ पे मियोसिस होता है और उससे गैमेट्स निकलता है, ठीक है। तो डिफरेंस हुआ।
तो बोला इट कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम, मियोसाइट में 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको डिप्लॉयड बोलेंगे यानी 2n बोलेंगे। एंड आफ्टर मियोसिस इट फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट, जब उस साइट पे यानी मियोसाइट पे जब ये होगा मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड गैमेट बनेगा यानी n बनाएगा। सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमेट्स इज हाफ दैट ऑफ द मियोसाइट, यानी मियोसाइट के यानी ये याद रखेंगे कि मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल होगा और गैमेट्स में उसका आधा होगा। याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। गैमेट में अगर ये बोले क्रोमोजोम नंबर निकालने बोले तो मियोसाइट जितना है उससे भागा कर देंगे 2 से, ठीक है। अब लिखा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो ये हम आगे देखते हैं।